नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास बहुत खास होने वाली है और खास करके सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी आज क्या पढ़ेंगे? सेकंड ग्रेड एग्जाम 30 जुलाई को होने वाला है। राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियां। सरकार बनी थी दिसंबर 2018 के बाद अब तक 2023 तक जितनी भी सरकार की नीतियां हैं उन नीतियों पे हम चर्चा करेंगे। बहुत ही गजब, और ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जहां से नीतियों से प्रश्न नहीं आया। तो रोज एक क्लास आपको मिलती रहेगी। करंट फतेह सीरीज स्पेशल रोज शाम 8 बजे आपको मिलती है। इससे पहले मैं आर्थिक समीक्षा करवा चुका हूं, छोटे छोटे टॉपिक जितने वो करवा चुका हूं। अब नीतियां, और कल हम पढ़ेंगे एक बड़ी क्लास राजस्थान की प्रमुख योजना। देखिए, सबसे पहली नीति, राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 कब लागू की गई? राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 कब लागू की गई? तो ये लागू की गई 3 जनवरी 2023 को। कब? 3 जनवरी 2023 को राजस्थान बेघर उत्थान व पुनर्वास नीति 2022 लागू की गई। देखिए, पूरी डिटेल लेके आया हूं, पूरी डिटेल आपको समझनी है क्योंकि नीतियों से जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं से भी टपके जा सकते हैं। ठीक है, कैसे भी उन्हें एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हम चर्चा करें। 3 जनवरी 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने इसे लागू की। कब? 3 जनवरी 2023 को। इसके प्रथम चरण में बेघर व्यक्तियों का सर्वे और चिन्हीकरण किया जाएगा। इसके प्रथम चरण में जो बेघर है, बहुत सारे लोग बेघर होते हैं, उनका घर होता है नहीं, उसका सर्वे किया जाएगा और चिन्हीकरण किया जाएगा। इस नीति के तहत 50 वर्ग फीट प्रति व्यक्ति की न्यूनतम जगह के साथ छत उपलब्ध करवाने, विशेष श्रेणी के लोगों को समुचित निजता और सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। प्रश्न ज्यादातर जो एग्जाम के अंदर आते हैं ना, वो या तो वो लागू करने की तारीख पूछते हैं या फिर सीधा ही पूछ लिया जाता है कि राजस्थान बेघर उत्थान पुनर्वास नीति कब लागू की गई? आपको 2022 लागू हुई 3 जनवरी 2023। 3 जनवरी 2023 ये याद रखना है। दूसरा प्रश्न देखो, एमनेस्टी स्कीम 2021, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं अच्छे तरीके से। कौन सी? एमनेस्टी स्कीम 2021। 25 सितंबर 2021 को एमनेस्टी स्कीम 2021 लागू की गई, जो कि 31 मार्च 2022 तक ये प्रभावी रही थी। कब तक है? 31 मार्च 2022 तक प्रभावी रही। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संकट, प्राकृतिक आपदा, टेक्नोलॉजी परिवर्तन से असफल रही इकाइयों को संबल प्रदान करने के लिए अब वसूलनीय मूल अनुदान राशि के पेटे से 50% राशि जमा कराने पर बकाया मूल अनुदान व समस्त ब्याज माफ कर दिया जाएगा। देखो, काल बड़ा खतरनाक था। 2019-20 सबको नुकसान हुआ है कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से। क्लियर है ये तो? ठीक है, तो फिर सरकारों ने क्या किया? अपने अपने स्तर पर या केंद्र सरकार के सहयोग से जैसे भी कुछ नीतियां लाई। तो इस योजना का नाम है एमनेस्टी स्कीम। इसके अंदर क्या था कि जो बहुत सारे संकट, प्राकृतिक आपदा आ गई, टेक्नोलॉजी परिवर्तन हुआ, बहुत कुछ हुआ, तो इससे जो राशि वसूल की जाती है, अगर वो बकाया मूल अनुदान और समस्त ब्याज माफ कर दिया जाएगा। कितने? 50% अगर जमा कराते हैं। तो ये स्कीम कौन सी थी? एमनेस्टी स्कीम 2021। इसके बाद एक योजना है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। ये प्रश्न इतना ही आता है, ये तो बहुत बार आ चुका है, ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है। ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। उद्योग व वाणिज्य विभाग, सबसे पहले आपको याद रखना है, उद्योग व वाणिज्य विभाग की मंत्री कौन है? शंकुतला रावत। कौन है? शंकुतला रावत। इस योजना का नोडल विभाग है, इस योजना का नोडल विभाग है। 17 दिसंबर 2019 से राज्य में तीव्र, स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 प्रभावी की गई थी। क्या कह रहा है? 17 दिसंबर 2019 से राज्य में तीव्र, स्थायी व संतुलित औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2000 लागू की गई, जिसको हम कहते हैं रिप्स। क्या कहते हैं? हम पुकारते हैं, सीधा पेपर में आता है रिप्स।
ठीक है, यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी, ये नोट कर लेना, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी योजना दे दी, यह योजना 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगी। योजना के अंतर्गत देय है वह जमा SGST यानी राज्यों की जो स्टेट की GST होती है उसका प्रतिशत, श्रमिकों के EPF या ESI के नियोक्ता के अंशदान का न्यूनतम 50% पुनर्भरण, विद्युत कर, मंडी, भूमि कर में 7 वर्षों के लिए 100% छूट, स्टाम्प ड्यूटी व भूमि रूपांतरण शुल्क में 100% छूट या लाभ के प्रावधान किए गए। ये कुछ प्रावधान किए गए हैं। आपको याद रखना है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 यानी RIPS 2019 कब तक प्रभावी रहेगी? 31 मार्च 2026 तक। बाकी ये सारी चीजें हैं आपको मैंने बता दी। 17 दिसंबर 2019 से ये लागू। फिर आती है एक बहुत ही गजब की योजना है, राजस्थान सिल्कोसिस नीति 2019, बार बार पेपर में आ रहा है। राज्य सरकार द्वारा 3 अक्टूबर 2019 को सिल्कोसिस नीति 2019 को जारी किया गया था। कब? 3 अक्टूबर 2019 को, क्योंकि 2018 दिसंबर में सरकार बनते ही शुरुआत स्टार्ट कर दिया था सरकार ने अपनी तरफ की नीतियां, क्योंकि पहले भाजपा सरकार थी। सिल्कोसिस बीमारी खास तौर पर खनन, पत्थर तोड़ने, पत्थर पीसकर पाउडर बनाने, गिट्टी बनाने, सैंडस्टोन से मूर्ति बनाने काम में लगे श्रमिकों को होती है। सिल्कोसिस बीमारी किसको होती है? यानी मोटी मोटी बात है, फेफड़ों का रोग ज्यादा होता है, फेफड़ों का रोग है। ठीक है, क्योंकि खनन, पत्थर तोड़ेंगे, पत्थर पीस कर पाउडर बनेंगे तो अंदर चला जाएगा, तो किसको नुकसान होगा? सैंडस्टोन से मूर्ति बनाते हैं लगे श्रमिकों को होता है। योजना के अंतर्गत पीड़ितों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ठीक है, जैसे अभी दौसा जिला प्रशासन ने एक सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए कवच नाम का ऐप डाउनलोड किया है, श्रमिकों को स्क्रीनिंग करने के लिए कवच ऐप एप्लीकेशन लॉन्च किया, पोर्टल किया दौसा ने सिल्कोसिस के लिए। स्क्रीनिंग, उपचार व प्रमाणीकरण के साथ साथ उनके जैसे आश्रितों को सहायता और पुनर्वास का प्रावधान किया जाता है इसके तहत। ठीक है, सिल्कोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। नोट कर लेना, सिल्कोसिस रोग के प्रमाणीकरण पर पुनर्वास के लिए रोगी को 3 लाख रुपए, कितने? 3 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। रोगी की मृत्यु उपरांत, अगर रोगी की मृत्यु हो जाती है, वायदे में कोई बड़ी बात नहीं है, इस रोग से ग्रसित की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार हेतु 10,000 रुपए और परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता देती है सरकार इस नीति के तहत। सिल्कोसिस पीड़ित को पेंशन के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह दी जाती है। सिल्कोसिस से जो पीड़ित है उनको पेंशन के रूप में 1500 रुपए प्रतिमाह दी जाती है। सिल्कोसिस विधवा पेंशन के अंतर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु तक 500 रुपए, 55 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 750 रुपए, 60 वर्ष से 75 वर्ष की आयु तक 1000 रुपए प्रतिमाह और 75 वर्ष से अधिक आयु पर 1500 रुपए दी जाती है। यानी कोई भी आप राजस्थान की योजना देख लो, कल मैं आपको योजना पढ़ाऊंगा सारी, ये वृद्धावस्था पेंशन है, एकल नारी पेंशन, सारी पढ़ाऊंगा और बार बार क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है। तो 75 वर्ष से अब वो तो है ना, उसके तो 1500 रुपए सीधे ही फिक्स ही है। देखो ये 1500 रुपए 75 से ऊपर। अगर आपकी आयु यानी सिल्कोसिस नीति से यानी विधवा पेंशन है 60 से 75 वर्ष की आयु है तो 1000 रुपए, अगर 55 से 60 है तो 750 रुपए, फिर 55 वर्ष की आयु तक है 500 रुपए दी जाती है। सिल्कोसिस पीड़ित के परिवार को आस्था कार्ड धारी परिवार के समान समस्त सुविधाओं यथा NFSA जो खाद्य सुरक्षा वाला है आदि से लाभान्वित किया जाता है। तो वर्तमान में इसको अच्छे तरीके से याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है। और इसके लिए आपको पता है कि नया पोर्टल भी लागू किया जा चुका है। ठीक है, 2022 के अंदर इसके लिए सिल्कोसिस नीति का नया पोर्टल भी लागू हो चुका है, ये भी ध्यान रखना, इसको अपडेट करके अनुमोदित किया गया है। हालांकि इसकी ये सारा सिस्टम ही है, वो न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए है, वो वृद्धावस्था पेंशन के लिए है, तो लगभग इससे ज्यादा हो गए अपने आप ही, 60 से 75 1000 रुपए हो गए और 75 से ऊपर 1500 रुपए हो गए। तो इसको याद रखना, लगभग सारों में न्यूनतम 1000 रुपए कर दिया। वैसे नए अपडेट के अनुसार लगभग 55 से ऊपर है ना जो भी, उनको 1000 रुपए पेंशन मिलती है वृद्धावस्था पेंशन के अंदर, सरकार ने स्टार्ट कर दी। अगली योजना है राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 में आई। राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 कस्तूरबा गांधी जयंती पर 11 अप्रैल 2021 को जारी की गई। कब? कस्तूरबा गांधी जयंती पर 11 अप्रैल 2021 को जारी की गई। महिला व बाल विकास विभाग तथा UNFPA
UNFPA के सहयोग से इसको तैयार की गई है। यह नीति सतत विकास के लक्ष्य 2023 यानी SDG 2023 को, जो 17 लक्ष्य है ना 2030, यह नीति सतत विकास के लक्ष्य 2030 को देखते हुए बनाई गई है, क्योंकि SDG के अंदर 17 लक्ष्य है, उनको 2030 तक पार करना। उसके अंदर अपने राजस्थान सरकार ने इस महिला नीति को उसको देखते हुए बनाया है। राजस्थान की प्रथम महिला नीति 8 मार्च वर्ष 2000 में लागू की गई थी। राजस्थान की प्रथम महिला नीति 8 मार्च वर्ष 2000 में लागू की गई थी और लक्ष्य 2030 तक को देखते हुए बनाई गई है। कब? 18 अप्रैल 2021 को जारी की गई, ये याद रखना। अब बात आई है राज्य महिला आयोग की, तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? याद रखना, रियाना रियाज चिश्ती। रैना रियाज चिश्ती वर्तमान में राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष। ये हो गई राजस्थान राज्य महिला आयोग। और सरकार ने एक योजना चलाकर 50% छूट दे दी है सभी रोडवेज बस के अंदर। ठीक है, महिलाओं को रोडवेज बसों में 50% छूट है, ये भी आपको याद रखना है। और अभी श्रावण जो पूर्णिमा आएगी यानी रक्षाबंधन के दिन सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन के तहत उनकी राशि भी जारी करेगी। स्मार्टफोन देने थे लेकिन अब राशि जारी करेंगे लगभग 18,000 रुपए के आसपास। ठीक है, वो भी महिला नीति के तहत मान सकते हो आप कैसे भी। फिर देखो, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? ये प्रश्न कम से कम 2022 के अंदर चाहे आरपीएससीओ चाहे अधीनस्थ बोर्ड 5 बार इसको पूछ चुका है, अलग अलग तरीके से पूछ सका है। पहले तो ये पूछा कि राजस्थान व्हीकल पॉलिसी 2022 कब आई? 2022 में। फिर प्रश्न आया कि अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? 5 वर्ष। पहले ये 3 वर्ष था, अब बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। देखो पूरी डिटेल। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा ई व्हीकल पॉलिसी 2022 जारी की गई है। एक तो ये फिक्स ध्यान रखना 2022। यह नीति 1 सितंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए लागू होगी। ये नोट कर लेना, कितने साल के लिए? 5 साल। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल 24 मई 2022 को इस नीति को मंजूरी दी थी। ठीक है, और इसका इतना प्रभाव पड़ा कि 2022 में जब से नीति लागू हुई 2030 में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में वृद्धि दर्ज की है लगभग 43% की। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में वृद्धि दर्ज हुई है 2022 से लेकर अब तक 2023 में 43% की वृद्धि हुई है इस योजना के बाद। बजट 2019-20 में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति लाने की घोषणा थी। अब कई बार प्रश्न है ना, है नीति कब की? 22 की, लेकिन कौन से बजट में घोषणा की गई? 2019-20 की। पॉलिसी के अनुसार पहली 500 इलेक्ट्रिक बसों पर 1 से 5 लाख तक अनुदान विभाग देगा। 500 इलेक्ट्रिक बसों तक सरकार 1 रुपए से लेकर 5 लाख तक का अनुदान देगी। पहली 200 बसों को रिट्रोफिटमेंट उपकरण की कीमत का 15% या 2.5 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। SGST, क्योंकि सरकार के अंदर अपने GST है केंद्र में, तो राज्यों में SGST का 100% पुनर्भुगतान भी किया जाएगा। ये होता है जो GST लगता है ना, जो राज्यों का GST है उसका 100% भुगतान भी किया जाएगा। आप कोई भी वस्तु खरीदो आप पे SGST लगता है तो उसका पुनर्भुगतान किया जाएगा, सरकार कह रही है। ठीक है, उसके अलावा चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सरकार से किसी भी प्रकार का लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर सकते हो। पहले 100 चार्जिंग स्टेशन पर बिजली आपूर्ति ढांचा विकसित करने के लिए 5 लाख तक का अनुदान भी दिया जाएगा। प्रमुख रियायतें देखो, पहले 1 लाख दुपहिया वाहनों को 2000 से 10,000 तक की रियायतें, यानी शुरुआत की 1 लाख दुपहिया वाहन निकलेंगे उनमें 2000 से लेकर 10,000 तक की रियायतें दी जाएगी। पहले 25,000 तिपहिया वाहनों को 4,000 से 20,000 रुपए तक रियायत दी जाएगी। और पहले 25,000 वाहन 4 टायर वाले वाहन 4 कह सकते हैं 4 टायर वाले या टेम्पो दे रखा है बाहर वाहन हो सकता है। टेम्पो को 4,000 से 20,000 तक की छूट दी जाएगी। ये सारा कौन सी योजना है? राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022। फिर देखो,
राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 2022 कब जारी की गई? ये तो बार बार प्रश्न आ रहा है और आगे भी आएंगे, क्योंकि पहली बार राजस्थान सरकार ने खुद की हस्तशिल्प नीति जारी की है। कब? 2022 में। तारीख याद रखना 17 सितंबर 2022। देखो डिटेल पढ़ो पूरी, क्योंकि कहीं से भी प्रश्न घुमा फिरा के दे सकते हैं। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को जारी की गई। इसी के साथ नई MSME नीति 2022 भी लागू की गई। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मिनिमम इंटरप्राइजेज है, वो नीति भी 17 सितंबर 2022 को जारी हुई थी। मैं उसकी अलग से डिटेल पढ़ाऊंगा। असम और उड़ीसा के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य बन गया जिसने पृथक हस्तशिल्प नीति जारी की गई। लगा लो स्टार, क्योंकि लगभग हम ऐसे लिखते हैं कि राजस्थान पहला, राजस्थान पहला। प्रश्न आ चुका है पेपर में, अभी शायद EORO पता नहीं कौन से एग्जाम में आया था। असम और उड़ीसा के बाद राजस्थान देश का तीसरा राज्य बन गया जिसने पृथक हस्तशिल्प नीति जारी की थी। राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 अधिसूचना तिथि से 31 मार्च 2026 तक प्रभाव में रहेगी। ये प्रश्न बहुत बार आते हैं कि इनकी वैलिडिटी जब लागू कर दी कब तक, तो 31 मार्च 2026 तक। राज्य सरकार राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम अधिनियम 2022 में 3 वर्ष की इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया। पहले 3 वर्ष थी, कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया। और देखो हस्तशिल्प नीति 2022 के महत्वपूर्ण बिंदु। हस्तशिल्प व MSME नीति को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी, पहले तो याद रखना, हस्तशिल्प व हथकरघा निदेशालय, उद्योग व वाणिज्य विभाग और MSME विभाग होगा। प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में एक राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन राजस्थान हाट जयपुर में किया जाएगा। यानी प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में एक राष्ट्रीय स्तर का हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन राजस्थान हाट जयपुर में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य के प्रत्येक जिले में ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत कम से कम एक हस्तशिल्प उत्पाद को चिन्हित करके उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। राज्य के दस्तकारों व हथकरघा बुनकरों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के दस्तकारों व बुनकरों हस्तशिल्प और हथकरघा क्लस्टर के लिए समूह बीमा की सुविधा प्रदान करवाई जाएगी। सरकार हर जिले से एक हस्तशिल्प उत्पाद का चयन करके उसे प्रोत्साहित करेगा, ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत। इसके अलावा नगरीय क्षेत्रों में, कहां पे? नगरीय क्षेत्रों में उनके द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प हथकरघा उत्पादों को विक्रय करने हेतु स्थायी विक्रय केंद्र स्थापित करने पर 50% सहायता प्रदान की जाएगी। मान लो कहीं भी हस्तशिल्प औजार या कुछ भी बन रहे हैं तो उनको बेचने के लिए भी स्थान होना चाहिए। अगर वो कोई केंद्र स्थापित करता है तो सरकार 50% की उसको सहायता देगी। केंद्र की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में हस्तशिल्पियों के बीमा प्रीमियम में राज्य सरकार अपना अंशदान भी देगी। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है ना, जो बीमा प्रीमियम दिया जाता है, तो उसमें सरकार कह रही है कि हम भी अपना अंशदान देंगे, उनके साथ हस्तशिल्पियों का सहयोग करेंगे। इस नीति के तहत हस्तशिल्प डिजाइन बैंक बनेगा जयपुर में, हस्तशिल्प म्यूजियम बनेगा जयपुर में और हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर बनेगा जोधपुर में। और हस्तशिल्प निदेशालय, कल परसों मैंने पढ़ाया था, हस्तशिल्प निदेशालय वो कहां खोलेगा? जोधपुर में। और ये प्रश्न, जहां तक उम्मीद है, ये प्रश्न पक्का आने की चांस है। हस्तशिल्प निदेशालय जोधपुर में, हैंडीक्राफ्ट डिजाइन सेंटर जोधपुर में, हस्तशिल्प म्यूजियम और हस्तशिल्प डिजाइन बैंक जयपुर के अंदर। ये पूरी मैंने आपको पढ़ाई है, यहां से कोई भी प्रश्न घुमा फिरा के एग्जामिनर दे सकता है। अगला देखो, वापिस आगे, राजस्थान MSME नीति, अब ये तो आपको पता ही है, उसी के साथ जारी हुई थी जब हस्तशिल्प जारी हुई थी। तो इसकी तारीख भी हम क्या करेंगे? 17 सितंबर 2022। इसको भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान हस्तशिल्प नीति के साथ ही 17 सितंबर 2022 को राजस्थान MSME नीति 2022 जारी की गई। पहले 2015 थी। पूछे किसका स्थान लिया? 2015 का स्थान लिया। राजस्थान में 20,000 नई MSME यानी क्या है, माइक्रो स्मॉल मिनिमम इंटरप्राइजेज इकाइयां स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। 9,000 MSME उद्यमों को सुविधा दी जाएगी। इस नीति में
18,000 करोड़ रुपए के सनकी निवेश और 1 लाख व्यक्तियों के लिए रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। अब जैसे इसमें छोटे छोटे उद्योग जैसे मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है ना सरकार, तो इसके तहत ये इन नीतियों के तहत ही काम होते हैं सारे, ध्यान रखना। सरकार ने इन इकाइयों से निर्यात में 20% की बढ़ोतरी और निर्यात निधि अवधि में 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाने की परिकल्पना की है, यानी अनुमान लगाया भी हम इतना कर सकते हैं, संभव हो सकता है इतना। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी। MSME नीति 2022 17 सितंबर 2022 को लागू हुई। अगली योजना राजस्थान की नीतियां हैं सारी, कल अपने योजना पे चर्चा करेंगे। योजना की भी सारी एक एक चप्पे से ऐसे जैसे मैं बता रहा हूं ना वैसे लेके आऊंगा सारी, बस देखते रहना। ये फतेह सीरीज आपकी फतेह हो जाएगी इस क्लास से। राजस्थान की नई स्टार्टअप नीति 2022 कब जारी की गई? तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नवंबर 2022 में राजस्थान डीजी फेस्ट जोधपुर में प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति 2022 को लॉन्च किया। आपको सबसे पहले तो याद क्या रखना है, आपको सबसे पहले तो ये कब जारी, ये चीज जरूरी याद रखनी है। प्रश्न आएगा राजस्थान की नई स्टार्टअप नीति कब? 2022 कब? नवंबर 2022 में। कहा? जो राजस्थान डीजी फेस्ट का आयोजन हुआ था जोधपुर में, वहां। इससे प्रदेश में स्टार्टअप को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और निवेश में विस्तार होगा। इससे पूर्व राजस्थान में स्टार्टअप पॉलिसी 2015 में आई थी। पहले कब आई थी? 2015 के अंदर। अगली देखो, और ये तो बड़ी गजब की है, इनसे प्रश्न आते हैं फिक्स, थोड़ी इसमें गहराई से प्रश्न आते हैं। शायद पिछली बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर आया था एक प्रश्न। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022, और रोज सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है, अभी 8 AM पर क्लास आती है, उसमें मैं रोज ऐसे एक प्रश्नों की चर्चा करता हूँ। आर्थिक समीक्षा में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो करता हूँ। तो सुबह रोज 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है हमारी, 15 से 17 मिनट की, वो डेली देखा करो आप। तो राजस्थान को पसंदीदा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में प्रमोट करने तथा राजस्थानी फिल्मों की शूटिंग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से 18 अप्रैल 2022 को राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 राज्य में लागू कर दी गई है। कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ तक या 15% तक अनुदान दे होगा। बहुत ही गजब की है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। ठीक है, कब? 18 अप्रैल 2022 को लागू कर दी गई है। नीति 2022 की है। कुल उत्पादन लागत का 2 करोड़ या उसका 15% तक अनुदान सरकार देगी। और इसके तहत पिछले बजट में घोषणा की थी कि राजस्थान में निजी फिल्म सिटी कहाँ बनेगी? निजी फिल्म सिटी। राजस्थान में निजी फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है सुमेरपुर पाली में। सुमेरपुर पाली में घोषणा की है। ठीक है, ये याद रखना। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019, इसको तो हम बार बार पढ़ते आए हैं लगातार। 18 दिसंबर 2019 से लागू है, क्योंकि एक साल हुआ था सरकार का 17 दिसंबर 2019 को, 18 दिसंबर 2019 से लागू। 2024-25 तक 30,000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का लक्ष्य है और 4,000 मेगावाट पवन ऊर्जा उत्पादित करने का लक्ष्य है। और वर्तमान में पता है कितना हो चुका है? वर्तमान में हम पढ़ते हैं ना, राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता हो चुकी है 16,060 मेगावाट। ठीक है, और पवन ऊर्जा की अभी हमें पढ़ा था मार्च 2023 तक 5204 मेगावाट हो चुकी है। ठीक है, ये 4,000 मेगावाट का लक्ष्य है और 16,060 मेगावाट का आगे का इस नीति के तहत लक्ष्य है। वर्ष 2023 तक स्थापित होने वाले तथा 500 मेगावाट क्षमता के सोलर हाइब्रिड संयंत्रों को खुद के उपयोग के लिए तथा तृतीय पक्ष को विक्रय के लिए प्रसारण और वितरण शुल्क में अलग अलग छूट का प्रावधान किया गया है। तो ये राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 18 दिसंबर 2019 से लागू है, ये याद रखना। अगली योजना बहुत ही गजब योजना है। कल परसों मैंने सुबह करंट अफेयर्स की क्लास में आपको करवाई थी, शायद आपने देखी भी होगी जो विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजस्थान पर्यटन नीति 2020, पहले तो यही प्रश्न आएगा, राजस्थान पर्यटन नीति 2020। राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को 9 सितंबर 2022 को लागू किया गया। अभिनेत्री कृष्णा हाड़ा को टूरिज्म ऐप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ ब्रांड एम्बेसडर, तो अभिनेत्री कृष्णा हाड़ा को टूरिज्म जो ऐप है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति 2001 में जारी हुई थी। कब? 2001 में। राजस्थान के पर्यटन मंत्री की बात करें तो राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं विश्वेंद्र सिंह। कौन है? विश्वेंद्र सिंह।
और राजस्थान के पर्यटन राज्य पर्यटन विभाग के निदेशक कौन है? तो वो है धर्मेंद्र राठौड़। धर्मेंद्र राठौड़। और पर्यटन के क्षेत्र में उदयपुर को लगातार अवार्ड दिया जा रहे हैं, वो भी हमने देखे। याद रखना, राजस्थान पर्यटन नीति 2020 को 9 सितंबर 2022 को लागू की गई। सितंबर याद रहे, 2020 जरूर याद रहना चाहिए। ऑप्शन आएंगे 2020, 21, 22 या 19, 20, 21। इको टूरिज्म पॉलिसी बनाने वाला राजस्थान देश का पहला और एकमात्र राज्य है। देखो, इको टूरिज्म यानी एनवायरनमेंट के हिसाब से नीति बनाने वाला। और ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इको टूरिज्म पॉलिसी जुलाई 2021 में। अब दोनों में अंतर है। राजस्थान पर्यटन नीति 2020, जबकि इको टूरिज्म नीति, ये नोट कर लेना, इको टूरिज्म नीति 2021। ये भी प्रश्न आ चुका है। अनुभवात्मक, ठीक है। पर्यटन को बढ़ावा देने, निवेश लाने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए 30 नवंबर 2022 को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2020 को राज्य में लागू किया गया। अब ये प्रश्न आया था रीट लेवल, ये प्रश्न मैं आपको बताता हूं क्या काम हुआ। रीट लेवल 2 के मैथ साइंस में प्रश्न आया था। अगर किसी ने दिया होगा, आपको पता होगा, मैथ साइंस में प्रश्न आया। सरकार ने इसमें योजना के चारों ऑप्शन दिए थे, वो चारों ऑप्शन 30 नवंबर 2022 से मैच नहीं खा रहे थे, सरकार ने उसको डिलीट कर दिया। ऑप्शन उसमें नजदीकी था 12 दिसंबर 2022, लेकिन आर्थिक समीक्षा 2022-23 इस तारीख को मान रही है 30 नवंबर 2022, और अधीनस्थ बोर्ड ने डिलीट करके और ये काम कर दिया। तो इसकी तारीख याद रखना, 30 नवंबर 2022 को है। इसमें 3 चीज आ गई, राज्य पर्यटन नीति 2020, इको पर्यटन नीति 2021 और राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022। कब लागू हुई? 30 नवंबर 2022। बाकी मैं योजनाओं में इसको पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा। अगली आते हैं राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019। कौन सी? राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न बड़े सिंपल से आते हैं, लेकिन कई बार एग्जामिनर खुद धोखा खा जाते हैं कि लागू कब हुई। सरकार इसकी तारीख कुछ बता देती है, एग्जामिनर पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं। और खास करके आपके जो आरपीएससी वाले हैं उनका तो आपको पता ही है, बताने की आपको जरूरत नहीं है। देखो, राजस्थान औद्योगिक विकास नीति के जरिए नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए पहल की गई। उद्योग स्थापना में आ रही अड़चनों को दूर किया गया। 19 दिसंबर 2019 से लागू नीति ने कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में भी नए निवेश को आकर्षित करने का काम किया। तो क्या है? राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2022, यानी इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के काम किए गए, मानव संसाधन है, यानी हर प्रकार की इसमें औद्योगिक क्षेत्र में काम किया गया। वो पूरी आपको याद रखना है, वो किस वर्ष? 2019 के अंदर। एम सैंड नीति 2020, ये प्रश्न भी आ चुका है। एम सैंड नीति 2020 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की 7 दिसंबर 2020 को हुई बैठक में आमजन को खनिज बजरी के विकल्प के रूप में एम सैंड उपलब्ध करवाने के लिए नीति का अनुमोदन किया गया। अभी प्रश्न आ चुका है कि एम सैंड नीति का संबंध किससे है? बजरी खनन से। आमजन को खनिज बजरी का सस्ता और सुगम विकल्प उपलब्ध करवाया जाना है, क्योंकि बजरी का उपलब्ध करने का मतलब अवैध बजरी खनन का काम बहुत चल रहा है, आए दिन ये बातें होती रहती है, उसके लिए नीति लाई गई। 25 जनवरी 2021 को एम सैंड नीति 2020 का लोकार्पण किया गया। एम सैंड की इस अनुमोदित नीति के तहत एम सैंड इकाई को उद्योग का दर्जा देगा। तो अब ये प्रश्न आ चुका है, एम सैंड नीति का संबंध अवैध खनन हो रही बजरी को रोकना और सुगम खनिज बजरी का सस्ता और सुगम विकल्प उपलब्ध करवाना इस नीति का टारगेट। इसमें देखो, उसे रिप्स 2019 यानी निवेश प्रोत्साहन योजना के तहत परिलाभ दे होंगे। निर्माण कार्यों में प्रयुक्त की जाने वाली खनिज बजरी की मात्रा का न्यूनतम 25% एम सैंड का उपयोग अनिवार्य होगा, जिससे उपलब्धता के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा। प्रदेश में पहले चरण में 200 एम सैंड उद्योग लगेंगे। तो ये प्रक्रिया आपको याद रखनी है। अब एक योजना और देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी ताजा आई है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019, इसका जो अनुमोदन किया गया था वो 12 दिसंबर 2019 को किया गया। और ये भी ताजा ताजा
FSO का एग्ज़ाम हुआ था 2023 में, इसी जून के महीने में, उसमें आया, तारीख दी थी कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, कृषि निर्यात प्रोत्साहन निधि को अनुमोदित कब कब किया? 12 दिसंबर को। 17 दिसंबर 2019 को प्रदेश में राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 जारी की गई। अनुमोदित हुई 12 दिसंबर को, जारी कर दी 17 दिसंबर 2019 को। क्यों? क्योंकि यहाँ सरकार का 1 साल पूरा हो गया। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय व कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 योजना राजस्थान सरकार के राजपत्र में जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो गई और ये याद रखना 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगी। प्रश्न घूमेगा तो यहां से और यहां से ये चीज, और अब की बार उसने घुमाया अनुमोदित करने का। ठीक है, तो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय, बाकी ये सब कुछ कृषि प्रसंस्करण है, कृषि का व्यवसाय कैसे है, कृषि का निर्यात, हर चीज पर इस पे फोकस रखा गया। कृषि विपणन या कृषि व्यवसाय से तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जो अधिकतर राजस्व कृषि से, जिसमें कृषि उत्पादों का प्रसंस्करण, निर्माण और वितरण सम्मिलित है, से प्राप्त करता है। तो वो बात आ गई सारी। तो ये आज की नीतियां, जितनी भी सरकार की नीतियां थी जो पेपर में एग्जाम में आ रही है, वो मैंने करवा दी। कल से मैं आपको करवाऊंगा राजस्थान सरकार की 2019 से लेकर 23 तक की, अभी तक की नीतियां मैंने करवा दी जो आरपीएससी आपसे पूछेगी। कल से मैं आपको योजना करवाऊंगा फिक्स। और मैं आपको बता देता हूं, मैंने स्पेशल अक्टूबर 2022 से लेकर जून 2023 के एक महा एपिसोड, जिसमें पुरस्कार, खेल, कोई महोत्सव है, कोई आयोजन है, कोई चर्चित व्यक्ति है, कोई भी चीज नहीं छोड़ी, सब कुछ आपको करवा दिया। टोटल ये क्लास देख लेना, कम से कम 4 घंटे 50 मिनट के आसपास है। रुक रुक के देखना, आराम से देखना, एक एक चीज मैंने क्लियर की है, तो जरूर देखना। वहां से ये मान के चलो इसमें आरपीएससी आपसे 10 प्रश्न पूछेगी, तो उम्मीद है 6-7 प्रश्न तो इस वीडियो से मिल जाएंगे आपको सीधे सीधे। तो ये जरूर देख लेना जिसने नहीं देखी है। और बुक हमारी बाजार में उपलब्ध है जनवरी से जून 2023 की, सेकंड ग्रेड विशेष संदर्भ में बनाई है। अगर वो जनवरी से जून के क्वेश्चन पूछता है तो इस पुस्तक से बाहर नहीं जाए। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सुविधा है। ऑनलाइन के लिए आप 80 580 22 001 पे संपर्क करके और अपना पता डाक के माध्यम से ये पुस्तक पहुंचती है। 145 रुपये आपके ऑनलाइन में लग रहे हैं। ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हो तो डाक के माध्यम से 145 का स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप कीजिए और अपना एड्रेस लिखाइए। ठीक है, बाकी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आपको 50% उसमें छूट दे रखी है। बहुत सारे टेस्ट उसमें डाले हुए हैं, तो उसका एक बार आप अभ्यास कर सकते हो फर्स्ट पेपर के लिए। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। रोज इस समय आपको एक क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।